आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के बीचों बीच है और जिसकी डिमांड सच कहूं तो आसमान छू रही है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, हर दिन हॉस्पिटल और क्लिनिक में कितना सारा पेशेंट डेटा इकट्ठा होता है। रिपोर्ट्स, स्कैन्स, दवाइयों की पर्चियां, ये सब बहुत कीमती है, पर अक्सर अलग-अलग सिस्टम में बंद होता है, मानो हर सिस्टम एक अलग भाषा बोल रहा हो। तो सवाल ये है कि इस डेटा की भाषा को कौन समझता है, इसे कौन काम लायक बनाता है। यहीं पे कहानी में एक नए हीरो की एंट्री होती है। और ये हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल का काम करते हैं। एक तरह से ये ट्रांसलेटर हैं जो ये पक्का करते हैं कि सही जानकारी सही लोगों तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचे, ताकि मरीजों का इलाज और भी बेहतर हो सके। तो चलिए इस फील्ड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। अगर आसान भाषा में कहूं तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का सारा खेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हेल्थ डेटा को मैनेज और एनालाइज करने का है। मतलब पेशेंट की जानकारी को इकट्ठा करना, उसे ट्रैक करना और उसमें से जरूरी पैटर्न ढूंढना, ताकि इलाज के बेहतर तरीके निकाले जा सके। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो इस स्लाइड से दूर हो जाएगा। देखिए, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स यानी HCI का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेटा पर है। वहीं दूसरी तरफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी HIM पारंपरिक तौर पर कागजी रिकॉर्ड, बिलिंग और कोडिंग जैसी चीजों से जुड़ा रहा है। लेकिन अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में ये दोनों फील्ड एक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर असली सवाल तो ये है कि इसमें इतना स्कोप क्यों है? अचानक से इस फील्ड में नौकरियों की बाढ़ सी क्यों आ गई है? इस सब की जड़ है साल 2009 का हिट एक्ट। इस कानून ने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने अस्पतालों को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यानी EHRS अपनाने के लिए पैसे दिए। और इसका नतीजा, अचानक पूरे देश में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ गई जो इन नए डिजिटल सिस्टम को लगा सकें, चला सकें और मैनेज कर सकें। बस यहीं से हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो गया। और जब डिमांड बढ़ती है तो हाँ, सैलरी भी बढ़ती है। हिम्स के डेटा के हिसाब से अमेरिका में एक नर्स इन्फॉर्मेटिसिस्ट की औसत राष्ट्रीय सैलरी लगभग $1 लाख है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ एवरेज है। कोस्टल एरियाज में ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये तो साफ है कि मौका जबरदस्त है, लेकिन अब सवाल ये कि कोई इस रोमांचक फील्ड में एंट्री कैसे कर सकता है? चलिए इसका पूरा रोड मैप देखते हैं। जब कोई नौकरी ढूंढना शुरू करता है तो सबसे पहली मुश्किल आती है कि आखिर सर्च क्या करें। और जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो के डॉक्टर जोनाथन मैक कहते हैं, नौकरियों के शीर्षक बहुत विविध हैं। मतलब एक ही काम के लिए कई अलग अलग नाम हो सकते हैं, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ कुछ कॉमन जॉब टाइटल्स दिए गए हैं जिन्हें खोजा जा सकता है, क्लिनिकल एनालिस्ट से लेकर एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट और इन्फॉर्मेटिसिस्ट तक। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये भूमिकाएं अक्सर IT डिपार्टमेंट में भी मिल सकती हैं और क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिसिस्ट में भी। तो दोनों जगह नजर रखना फायदेमंद होता है। अच्छा, तो इस फील्ड में सफल होने के लिए प्रोफाइल में क्या होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री एक बढ़िया शुरुआत है, और वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे बिजनेस हो, टेक हो या फिर इंग्लिश ही क्यों ना हो। पर हाँ, लीडरशिप रोल्स के लिए मास्टर्स डिग्री जरूरी हो जाती है। स्किल्स में सबसे ऊपर है कम्युनिकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी की बातें डॉक्टर्स और नर्सों को उनकी भाषा में समझाना। और हाँ, एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल और नेटवर्किंग तो हर जगह काम आती है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो एक सीधा सा 3 स्टेप एक्शन प्लान बनता है। स्टेप 1, सही एजुकेशन हासिल करें और अगर हो सके तो मास्टर डिग्री। स्टेप 2, अपने कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स पर काम करें। और स्टेप 3, हिम्स जैसे प्रोफेशनल संगठनों से जुड़कर नेटवर्क बनाएं और सर्टिफिकेशन के बारे में सोचें। अभी तक हमने जो भी बात की वो तो आज की हकीकत है, पर चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। इस लगातार बदलती हुई फील्ड का भविष्य कैसा होने वाला है? आने वाला समय तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। डेटा साइंटिस्ट जैसे नए रोल्स आ रहे हैं जो अस्पतालों को उनके डेटा के खजाने से पैसा बनाने में मदद कर रहे हैं। मरीजों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। और टेली हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर तो वर्चुअल केयर को घर घर पहुंचा रहे हैं।
ये सब बहुत तेजी से बढ़ने वाले एरिया हैं। ये चार्ट करियर की सीढ़ी को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। देखिए, बैचलर डिग्री के साथ एक एनालिस्ट के तौर पर करियर शुरू हो सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य डायरेक्टर या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CIO जैसी टॉप पोजीशन पर पहुंचना है तो मास्टर डिग्री लगभग जरूरी हो जाती है। ये लीडरशिप के दरवाजे खोलने की चाबी की तरह है। हर गुजरते पल के साथ हेल्थ केयर डेटा का ये समंदर और भी बड़ा होता जा रहा है। ये एक चुनौती भी है और इससे भी बड़ा एक मौका भी। ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत का मिलन होता है, जहां सही स्किल्स वाले लोग लाखों मरीजों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हेल्थ केयर के भविष्य के इस कहानी में कोई अपना किरदार कहां देखता है।